अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर पर। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक पोल मैंने डाला हुआ था यूट्यूब पर कम्युनिटी वाले टैब में, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैंने करी हुई थी कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर उस पर वोट करके अपना बताइएगा। उस पर वोट करना था और ये बताना था कि जीएस का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लास बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है और यहाँ तक कि स्टार्ट हो चुकी है, और मैथ की क्लासेस बिल्कुल डिटेल में चल रही हैं दयानंद सर के द्वारा। और जीएस की जिम्मेदारी मैं लिया हुआ था कि जीएस की, वैसे मैं इंडिविजुअल भी क्लासेस भी चलवाऊँगा, बाकी अलग अलग टीचर्स से बिल्कुल डिटेल में सारी क्लासेस बिल्कुल चलेंगी आपकी इंडिविजुअल डिटेल में। लेकिन जो क्वेश्चन फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोग अगर मुझसे बीएससी में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें, रिपीटेड चीज़ें जो होती हैं, मेरा फोकस वहीं पर होता है। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में कंपटीशन की भी क्लासेस आप लोगों की लॉन्च करी जा रही थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत पहले आप लोगों से प्रॉमिस कर चुका था कि बहुत ही जल्दी कंपटीशन की जीएस की क्लासेस खास करके आप लोगों के सामने मैं लेकर के खुद आऊँगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें जीएस के क्वेश्चंस ना आए। यानी कि जीएस आपसे बिल्कुल पूछा ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जीएस पे आपको फोकस बना के चलना होगा। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहला ये वीडियो बना रहा हूँ, फेस वाला वीडियो जिसको आप बोल सकते हैं, फेस पे यानी सीधे कैमरे पर आकर के बना रहा हूँ। और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन है मुझे बनाने में, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार ये मेरा पहला वीडियो है। तो प्लीज़ उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरा चेहरा पसंद करेंगे। वैसे आप मुझे देखे नहीं हैं, बहुत लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं, मुझे देखे भी नहीं है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कैमरे पर। तो प्लीज़ उम्मीद करेंगे कि आप लोग मुझे देख करके खुश होंगे और ठीक तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आते हैं। स्टाइल तो बिल्कुल वही रहेगा पढ़ाने का, कॉपी वाला ही, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें कंपटीशन की क्लासेस में चेंजिंग लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं खुद भी आप लोगों को दिखाई दूँगा, ताकि डायरेक्ट मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ और इसके बाद आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो चलिए आते हैं कॉपी पर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब कॉपी पर, और आज से हम लोगों की पहली क्लास है बिल्कुल हिस्ट्री की, और यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। हिस्ट्री इतना, आप लोग जानते हैं, लंबा चौड़ा सब्जेक्ट होता है, इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें इसमें होती हैं पढ़ाने के लिए। तो मैं सोच रहा था कहाँ से स्टार्ट करें कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, और आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में भी आती चली जाएँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज एक होता है हिस्ट्री का, जहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनाए ही जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, बहुत ही रेयर ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें आज का जो सेशन है, आज का जो आपका पहला जो एपिसोड है, पहला जो आपका लेक्चर है, या पहला जो आपका एपिसोड है, इस वीडियो से, इन सभी टॉपिक्स से, जिन टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक ना बोल करके जिन मटेरियल्स को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से क्वेश्चंस ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही रेयर एक दो एग्जाम आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं पूछा जाता है, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चंस एक दो देखने के लिए आपको मिल ही जाते हैं। और अगर इस नोट की हम लोग बात करें तो ये नोट आप लोगों को बिल्कुल अवेलेबल है, आप लोग इसको बाई कर सकते हैं, ख़रीदना पड़ेगा आपको। पेड नोट है, इसलिए पेड नोट है क्योंकि आप लोगों को मैं बताया हुआ था कि बहुत ही मेहनत से ये नोट तैयार किया गया है, ताकि लगभग ढेर सारे एग्ज़ाम्स को इसमें कवर किया गया है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम आपका हो गया, और ख़ास करके पीसीएस के लिए तैयार किया गया, पीसीएस और आईएएस के लिए तैयार किया गया, और काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। जब हम आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हम लोग धीरे धीरे सभी वीडियोज़ में बातें करते जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो एक देना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेपर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और बिल्कुल यहाँ पर तो थोड़ा सा एक आपको अलग फॉर्मेट मिलेगा आज के वीडियो में, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में आपको नोट्स दिखाई देगा, सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर, और उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर वीडियो के थ्रू, मैं ये बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करूँगा। आप लोग चाहें तो बिल्कुल वीडियो रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर आप फ्री में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर
आप सीधे नोट को ख़रीद लीजिए। नोट को कैसे ख़रीदना है, कैसे बाई करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा 7080884759, या फिर आपको स्क्रॉल कर रहा होगा आपके स्क्रीन पर नीचे, तो वहाँ से आप लोग उस पर जा के मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप से मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये में आप देखेंगे पूरा जीएस का नोट आपको दिया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, इकोलॉजी भी इंक्लूड किया गया है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको सभी का पीडीएफ दिया जाएगा, और पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। और आप सिर्फ 500 रुपये में पूरा का पूरा नोट अभी आपको दिया जा रहा है। और कुछ ही दिनों में देखेंगे इसमें अभी और अपडेट हो रहा है, और भी क्वेश्चंस इसमें डाले जा रहे हैं। इसी की वजह से भी इतना थोड़ा सा सस्ता आपको किया गया है, ताकि आप आराम से ख़रीद सकें। लेकिन अभी जो लोग ख़रीद लेंगे उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि अभी अगर आप लोग इसको ले लेते हैं तो बिल्कुल आपके सामने ये नोट होगा, आप उस नोट को देखते रहिए और वीडियो से पढ़ते रहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। आपको नोट भी नहीं करना होगा, दिमाग भी नहीं लगाना होगा, आपके सामने एक हार्ड कॉपी होगी और वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ते हुए चले जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे इसमें और भी पेपर्स ऐड करता जाऊंगा मैं, ऐड इसमें अपडेट होता जाएगा। आप जो लोग पहले से ले चुके हैं नोट, और काफ़ी लोग ख़रीद भी चुके हैं अभी तक, तो उन सभी लोगों को मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्री में अपडेटेड नोट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नया नोट जो आएगा इसमें जो भी चीज़ें नई अपडेट करने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में जो लोग नहीं लिए हैं उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आगे चल कर के इसका रेट बढ़ जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें और भी मेहनत जारी है, मेहनत हो रही है। तो जैसे जैसे मेहनत इसमें इंक्लूड होती जाएगी इसका रेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो लोग पहले ले चुके हैं तो उनको खामियाजा नहीं इसका भुगतना पड़ेगा। उनको बिल्कुल उसी बिना पैसे के, यानी कि जो आप एक बार पेड कर चुके हैं तो पेड कर चुके हैं, बात ख़त्म हो गई। जब भी इसको अपडेट किया जाएगा आप तक ज़रूर ये नोट पहुंचाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल इसका रेट 500 है, और बार बार मुझसे आप लोग मत पूछिएगा, इसलिए मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, खुलेआम बिल्कुल बता दे रहा हूँ। आप लोग जाइए वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और आराम से ख़रीद सकते हैं। और ये मेरा गूगल पे का नंबर भी है 7080884759, इसमें आप लोग जा करके पेमेंट करके तुरंत नोट पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने हिस्ट्री के टॉपिक पर। हिस्ट्री में मैं सोच रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं, डेट्स में मैं खास करके लिया हुआ हूँ 1885 से लेकर के 1947 तक। 1885 से लेकर के 1947 तक की जो इम्पोर्टेंट ईयर्स रहे हैं, खास करके इस पे कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया है। तो वहाँ से आप देखेंगे लगातार क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे बनाए गए हैं, कौन कौन से आपके पूछे गए हैं, किस किस ईयर में पूछे गए हैं, किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1885 से ही स्टार्ट करते हैं। आप बोलेंगे सर 1885 क्यों? तो 1885 इसलिए बेटा क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कांग्रेस पैदा कब हुई थी? तो कांग्रेस पैदा हुई थी 1885 में। तो याद रखना, कांग्रेस 1885 में पैदा हुई थी। बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ करके बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, ये मान के चलिएगा कि आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस पैदा हुई थी 1885 में, लड़की है। ठीक है, कांग्रेस पैदा हुई थी 1885 में। और उस समय पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस जब पैदा हुई थी, यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन या डफर बोलते हैं ना, लड़कियाँ अक्सर लड़कों क्या बोलती हैं, जो उनका बीएफ होता है या फिर जो भी उनका जो दोस्त होता है, लड़का जो दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड जिसको बोलते हैं, वो डफर बोलती हैं ना। तो डफर से याद रखिएगा डफरिन, डफर से डफरिन। वायसराय उस समय क्या था? वो खुद ही डफरिन था, यानी डफर था। तो जैसी बात है, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही डफर है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे पीसीएस 1996 में ही पूछ लिया गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम कहाँ से कितने पेपर्स को इसमें शामिल किए हुए हैं। 1996, मैं आपको बता दूं 1990 से लेकर के बिल्कुल पीसीएस का जो पेपर है 1990 से लेकर के 2020 तक के पेपर को इसमें शामिल किया गया है इस नोट में। तो आप समझ सकते हैं कितना डीप में जा कर के रिसर्च करी गई है क्वेश्चंस पर। ये देखिए 1996 में ही पूछ लिया गया था। और मैं आपको बता दूं इसमें और भी बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है, बहुत सारे फैक्ट्स और पूछे गए हैं, लेकिन वो सब यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जब शुरू में नोट बना रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पर
ना लिखूँ मैं। इस कांग्रेस अभी आप देखें ना, कांग्रेस का एक मैं अलग से क्लास लूँगा कांग्रेस, तो उसमें और भी सारे डिटेल्स में जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा हूँ कौन स्थापना किया था, ए ओ ह्यूम ने स्थापना किया था कांग्रेस की। तो वो सारी बातें यहाँ पे नहीं लिखी हैं, कि इसलिए नहीं लिखी हैं क्योंकि वो कांग्रेस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1885 पे फोकस रखे हुए कि 1885 में हुआ क्या। तो सिर्फ कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1885 में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, बस इतनी सी बात। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इस ईयर पर फोकस रख के यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री की डेट्स या ईयर्स बोल लीजिए, या जो भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से, वहाँ पर हम लोग जनरली यहाँ पे फोकस रखे हुए हैं। और क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे ईयर्स में पूछा हुआ था, बहुत सारे पेपर्स में पूछा हुआ था, उसको मैं यहाँ पर बस देखता गया, लिखता गया, उसमें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा था। और बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे लिखना भी चाहिए, तो मैं एक ईयर का यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मुझे ये दिखाई नहीं दिया, तो मैं नहीं लिख पाया। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही बार पूछा हुआ अभी तक, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुछ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं नोट हो पाई हैं, तो उसको आप लोग बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के नोट्स में आपको दिखाई देंगी। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर 1996 में ही ये पूछ लिया गया था, तो अब आगे जब भी ये पूछा जाएगा तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन रिपीटेड ही होगा? आपको ये कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जब बहुत पहले ही आपसे क्वेश्चन बना चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया ना। अब जब भी आएगा तो ये आपका हो जाना चाहिए, 2 फैक्ट बिल्कुल हो जाने चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 1885, वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड डफरिन था, याद रखना है। आते हैं इसमें, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ हूँ, तो जब भी आप लोग नोट्स अपने से बनाइएगा तो ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर ऐसे आप लोग डेट लिखिए, और यहाँ पर कुछ स्पेस में थोड़ा सा ही छोड़ा हुआ हूँ, आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा छोड़ सकते हैं। और जब भी 1885 के बारे में आपको अगर कुछ और पढ़ने के लिए मिल जाए गलती से, हो सकता है यहाँ पर ना इंक्लूड हुआ हो, अगर आपको कोई और नया क्वेश्चन मिल जाए, कोई नया फैक्ट मिल जाए कि 1885 में हुआ था, तो आप यहाँ पर बाकायदे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्पेस छोड़ लीजिएगा हर ईयर में, ताकि आप लोग आराम से उसमें ऐड करते जाएं नए नए फैक्ट्स को, तो जो इस यहाँ पर जो छोटा हुआ है वो आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आते हैं 1905 में। तो 1905 की अगर हम लोग बात करें तो 1905 भी आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ईयर रहा है हमारे हिस्ट्री का। तो 1905 में जो सबसे ज़्यादा अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि बंगाल विभाजन से, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, दुनिया को पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर से वही बात, वायसराय उस समय कौन था, तो वायसराय 1905 आते आते बदल गया था, और कौन हो गया था, लॉर्ड कर्जन हो गया था। कौन हो गया था भाई, लॉर्ड कर्जन हो गया था। लॉर्ड कर्जन का एक मैं फ्लो चार्ट बनाया हुआ हूँ, कभी हम लोग इसको अलग वीडियो में लेंगे लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कि लॉर्ड कर्जन का बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट अच्छा बना करके उसमें हम आपको प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको आपको आसानी से याद रखना है लॉर्ड कर्जन को। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की स्वीकृति दी थी, बंगाल विभाजन को किया था, ठीक है। ये कब कब पूछा गया आप देखेंगे, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सतर्क हो जाएं, ये एक बार पूछा जा चुका है, मतलब कभी भी आ सकता है आगे। और पीसीएस 1994 में पूछा, 1996 में पूछा, और 2000 में पूछा। इसके आगे और पीछे भी पूछा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, और भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लेकिन मैं पहले नोट नहीं कर रहा था, मैं बाद में नोट करना इसको स्टार्ट किया। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि बस इतने ही एग्ज़ाम में पूछ करके छोड़ लिया गया है, अब बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो मुझसे छूट गया आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, पीसीएस 1994 में पूछा गया है। सबसे अगर पीछे की अगर हम लोग बात करें तो 1994 में ही, सोचिए पीसीएस 1994 में ही पूछ लिया गया था। तो अब आप बताइए 1996 में जो लोग पेपर दिए होंगे वो अगर कहें कि हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो बताइए क्या होगा उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। भाई क्यों नहीं आ रहा है आपको, जब आपको पहले ये पूछा जा चुका है तो अब तो आपको आना चाहिए ना, वो तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2000 में सोचिए, फिर से 2 साल बाद यहाँ पे, फिर 4 साल बाद यहाँ पे पूछ लिया फिर से 2000 में, पीसीएस 2000 में भी, तो उनको भी आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। और आगे जब भी ये पूछा गया होगा और आगे जब भी पूछा जाएगा तो बिल्कुल ये आना चाहिए। बहुत ही आसान सा फैक्ट भी है। और यहाँ पे देखिए पूछा भी है 2016 में, 2016 में जब एनटीपीसी में पूछा गया। अब अगर कोई कहे कि हमको नहीं आ रहा है तो बताइए उसके साथ क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल उसको आना ही चाहिए। एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। आप बोलेंगे सर एनटीपीसी का क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा रहा है, तो पीसीएस के जो कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको इस समय रेलवे वगैरह में मिल जाएंगे,
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट जो इसमें फैक्ट है वो 16 अक्टूबर को कांग्रेस ने शोक दिवस मनाया। 16 अक्टूबर का मतलब 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस ने शोक दिवस मनाया था। किसने मनाया था भाई? कांग्रेस ने शोक दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि यही बंगाल विभाजन हो गया था। तो बंगाल विभाजन होने के कारण जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की जो पूरी पार्टी थी, पूरी पार्टी के जो जितने भी मेंबर्स थे, सब लोगों ने मिल करके एक शोक दिवस मनाया था कि हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से ऐसे हम लोग मान रहे हैं कि कोई मर गया है ना, कोई डेड हो गया है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा किया था। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, 1905 की ही ये बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन भी 1905 में ही संपन्न हुआ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1999 में कि कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ? तो 1905 में ही हुआ, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और साथ में आप देखेंगे अध्यक्ष भी, उसमें अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद आ रहा है कुछ? जी के गोखले। किसके गुरु? महात्मा गांधी के गुरुजी। महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के। तो ये यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप तो मिला जुला के भी पूछा जा सकता है कभी कभी आपसे कि जिस समय बंगाल का 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में और कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो आप बोलेंगे कांग्रेस का बनारस अधिवेशन भी हुआ था। या फिर आप बोल सकते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पीसीएस 1999 में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे एक और फैक्ट इसी में पूछा गया 1905 से ही, विभाजन के विरोध में प्रथम बार वंदे मातरम का नारा लगाया गया। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया। मैं इसको आपको कांग्रेस वाले सेक्टर में करवाऊँगा। फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग नाम का एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन में एक नारा दिया गया, पहली बार नारा दिया गया वंदे मातरम का। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस आंदोलन में या किस समय वंदे मातरम नारे का यूज किया गया था, नारे का प्रयोग किया गया था? तो आप बोलेंगे बंगाल विभाजन के समय जब बंग भंग आंदोलन चला था, उसी बंग भंग आंदोलन में यहाँ पर वंदे मातरम नारे का यूज किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। तो पहली बार 1900 ईयर आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम पहली बार किस साल किस वर्ष यूज किया गया था, किस वर्ष प्रयोग में लाया गया था? तो 1905 में लाया गया था। क्यों 1905 में? क्योंकि 1905 में ही तो बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल रीजनेबल तरीके से एक दूसरे से लिंक करते हुए फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बिल्कुल 1885 से 1947 तक आपको याद होना ही चाहिए, बिल्कुल रोज़ रटिए, रोज़ 1885 से लेकर के 1947 तक आप रोज़ रटिए। जब भी आप दिन में जब पढ़ना स्टार्ट करिए तो पढ़ने से पहले इसको आप पढ़िए। मतलब एक बार आपको डेली इसको पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक हर ईयर का हर यहाँ पर जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं सभी लाइंस जब तक आपको याद नहीं हो जाती तब तक आपको ये पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और जब भी आपको लगे कि याद हो गया तो याद होने के बाद भी आपको फ्रिक्वेंटली इसको हर महीने लगभग इसको दोहराते रहना है, जब तक आप क्वालिफाई ना कर जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपको बिल्कुल इसे रिवाइज करते रहना है हर महीने, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग मेरी बात को मानेंगे और ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत भोगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आते हैं 1905 के बाद 1906 में। तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब अपने देश में, है ना, तो इसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। यानी कि अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था कि हमारी जो खुद की, जैसे आप इस समय आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुन रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि अपने देश की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, बाहर की चीज़ों को कम से कम यूज किया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं उसको अपने देश में ही बनाया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि बाहर के जो कपड़े हैं, वेस्टर्न जो कपड़े हम लोग यूज करते हैं, जो भी अमेरिका से या पश्चिमी देशों से या इंग्लैंड से जो भी या ब्रिटेन से जो भी कपड़े वगैरह आते हैं, जो भी सामानें आती हैं, जो भी मसाले आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उनका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन इस तरीके से चलाया गया था 1906 में। इसके बाद आप देखेंगे 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
तो 1885 में ही कर दी गई थी कांग्रेस की स्थापना, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत सालों बाद आप देखेंगे 1906 में जाकर के करी गई। 5 साल 15 साल उधर और 6 साल इधर, ठीक है। 21 साल बाद जाकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और वो भी कहाँ, भारत में नहीं की गई थी, जो इस समय का बांग्लादेश है, बांग्लादेश में करी गई थी, और ढाका में, ठीक है। तो इस जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और कौन किया था, तो आगा खां, आगा खां आप देखेंगे। और एक आपको कभी कभी ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा, सलीम खां के नाम से, सलीम खान जो भी इस तरीके से करके आपको मिलेगा। तो आगा खान और सलीम, दो का नाम आपको मिलेगा, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। वैसे बेसिकली आपको ऑप्शन में अक्सर आगा ही दिया जाता है। तो आगा खां ढाका में किए थे, ढाका का है, बांग्लादेश में है। और किसकी स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये आप देखेंगे क्वेश्चन 2 बार आपसे पूछा जा चुका है। पीसीएस 1992 में ही पूछ लिया गया था, और 1995 में पूछा गया था। उसके बाद भी बहुत सालों में पूछा गया, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं इसमें नोट नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और इससे यहाँ से आपसे पूछी जाती है कभी कभी कि इस समय वायसराय कौन था, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब कौन था वायसराय, तो मार्ले मिंटो था। कौन था, मार्ले मिंटो था। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मार्ले मिंटो था, जबकि कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय। और 1905 में भी जस्ट इसके 1 साल पहले आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। अब आते हैं 1907 पे। 1907 में भी एक बहुत ही बेहतरीन घटना हुई थी, बेहतरीन का मतलब बहुत ही फेमस घटना हुई थी, प्रसिद्ध घटना हुई थी, जिसका नाम है सूरत अधिवेशन में फूट हो गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन आप जानते हैं हर साल हो रहा था, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1907 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लेकिन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात में हुआ, गुजरात के सूरत शहर में हुआ। और जब सूरत शहर में हुआ तो वहाँ पर फूट पड़ गई। फूट इस मायने में कि आप देखेंगे अध्यक्ष उस समय ना, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष को बनाया गया अध्यक्ष कांग्रेस का। अब कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो इनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, रास बिहारी घोष को, बोले थे नहीं, रास बिहारी घोष अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा होने की वजह से अध्यक्ष पद को लेकर के, आप देखेंगे अध्यक्ष पद को लेकर के वहाँ पर सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई थी, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन में फूट के नाम से आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूरत अधिवेशन में फूट कब पड़ी थी, तो 1907 में पड़ी थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अध्यक्ष कौन था जब फूट पड़ी, तो आप बोलेंगे रास बिहारी घोष थे। और इसमें ये आप देखेंगे पीसीएस 1992 में ये भी पूछा जा चुका है। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1992 में देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ पे मिल गए कि नहीं मिल गए। 1992 ये भी आपका फैक्ट पूछा हुआ है, और मुस्लिम लीग का भी फैक्ट पूछा हुआ है, यानी कि 1906 भी पूछा गया है, 1907 भी पूछा गया है। अभी आप अगर ऊपर ध्यान दिए होंगे 1996 मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप लोग 1996 को ध्यान में दिए होंगे, ध्यान में रखे होंगे, तो 1885 वाला भी आपसे पूछा गया था 1996 में पीसीएस के। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और आप देखेंगे 1996 में ही पूछा गया था पीसीएस में ही ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी कि 1885 और 1905 ये दोनों ही पूछ लिए गए थे यहाँ पर पीसीएस 1996 के पेपर में। तो आप बोल सकते हैं कि एक ही पेपर में आपको 2 से 3 फैक्ट आराम से मिल सकता है। अब आगे आते हैं 1909 पर। 1908 में कुछ ऐसी खास घटना नहीं हुई थी, तो 1908 को स्किप करते हैं। आते हैं 1909 पर। 1909 में अगर आप लोग देखेंगे तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। एक एक्ट बनाया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको बोला जाता है, फिर मार्ले मिंटो एक्ट बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट बोला जाता है। अभी आपको मार्ले मिंटो याद है, ये देखिए यहाँ पे मार्ले मिंटो लिखा हुआ है अभी भी। तो 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ और जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उस समय कौन था भाई, उस समय मार्ले मिंटो वायसराय था। मार्ले मिंटो कौन था, वायसराय था। तो 1906 से लेकर के देखिए अभी यही चल रहे हैं। 1906 में वही थे, 1907 में भी वही थे, 1908 में भी वही थे, और 1909 में भी आप देख पा रहे हैं कि वही है। तभी तो उनके नाम से पारित हो रहा है एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तभी पारित हो रहा है। तो ये देखिए एक लिंक भी बन गया, 1906, 1907, 1908, 1909 में भी आप देख पा रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हो रहा है। इसका मतलब मार्ले मिंटो ही इस समय तक वायसराय बने रहे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए यहाँ पे पारित हुआ।
और ये फैक्ट आप देखेंगे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, ये पीसीएस 1994 में भी पूछा, 96 में भी पूछा। अभी आप देखें 94 और 96 के और भी क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने फैक्ट्स एक साल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पुरानी डेटा हैं, आप नए नए डेटा को ले लीजिए, नए नए पेपर्स को ले लीजिए, तब भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, नए फैक्ट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी गलती कि मैं इस पर नोट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, इसमें हुआ क्या था 1909 में, कि 1909 में जो एक्ट पारित किया गया ना, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। अभी आप देखें ना, सूरत अधिवेशन में वोट हुई थी, तो वोट में ना एक तो अध्यक्ष पद वाला मैटर था, दूसरा था कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी अलग अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग अलग हो गए थे। तो दिक्कत ये हुई कि जब मुस्लिम अलग अलग हो गए ना, तो पार्लियामेंट जो उस टाइम जो वायसराय था, ये फ़ायदा उठा लिया। फ़ायदा कैसे उठा लिया, ये क्या किया कि देखा मुस्लिम अलग हैं और मुस्लिम कम भी हैं। जब जो लोग कम हैं उनको समझाना आसान काम है, जो लोग ज़्यादा हैं उनको, हिंदू लोग ज़्यादा थे तो ज़्यादा लोगों को समझाना। तो वायसराय पार्लियामेंटों ने क्या किया, एक एक्ट पारित कर दिया। एक्ट पारित कैसे कर दिया, बोला मुस्लिमों को अपनी तरफ ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर डाली। एक एक्ट पारित किया और बोला कि आज के बाद, क्योंकि वोट पड़ी चुकी थी, तो आज के बाद जो मुस्लिम होंगे उनका निर्वाचन अलग से होगा, यानी कि मुस्लिम अपना अलग से चुनेंगे, उनके लिए अलग से कुछ सीटें आरक्षित होंगी। इस तरीके की व्यवस्था कर दिया, यानी कि मुस्लिम को बिल्कुल अलग कर दिया हिंदुओं से। तो इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम किस लिए पारित हुआ था, तो पृथक निर्वाचन के लिए पारित हुआ था। किसके पृथक निर्वाचन के लिए, तो मुस्लिमों के पृथक का मतलब अलग निर्वाचन के लिए पारित किया गया था, कि मुस्लिम अलग लड़ेंगे, हिंदू अलग लड़ेंगे, दोनों का निर्वाचन अलग अलग होगा। तो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई थी। इसके बाद 1910 में ऐसी कुछ खास बातें हुई नहीं थी, तो 1910 को स्किप करके हम लोग चलेंगे 1911 पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो चुका है, और हालांकि मटेरियल आपको कम प्रोवाइड किया गया, लेकिन अगले क्लास से आपको मटेरियल्स ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ नोटिफिकेशंस भी आपको देने थे, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा बना है। और आप लोग धैर्य बना करके पूरा लास्ट तक देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्योंकि पहली क्लास है जीएस की और हिस्ट्री की, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये जो फैक्ट्स थे यहाँ से आप लोगों को कुछ मदद भी मिलेगी। और आप लोग अभी तक जितने भी पेपर्स दिए हैं, आप लोग जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, या फिर जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते हैं, उसमें जा करके आप लोग सॉल्व करिएगा। और यहाँ तक 1885 से लेकर के 1909 तक आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चंस यहाँ से फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, और मुझको देख करके बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, कैसा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लग रहा है वीडियो, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।